बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है कि कई बार इसके लिए किसी ने बोला जी, मंत्री ने बोला कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज तक काम नहीं हुआ। कहीं भी रास्ता कागजों में नहीं है, तो इसलिए पंचायत का पैसा नहीं लग पाया। जो पहले पैसा लगा तो कौन पंचायतें थी जिन्होंने इस रास्ते को पैसा लगवाया है। आज बोल रहे नाला है, ये फॉरेस्ट लैंड है, फलान बनने वाली बात नहीं है, रास्ता बनना चाहिए। ये इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद में भी रेता और बजरा डाल करके जो है इस रास्ते को बनाया गया है। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको लेकर आया हूं तहसील रक्कड़ के अंतर्गत आने वाली पंचायत कोलापुर में। कोलापुर का पंचायत घर से लेकर के दोदू ब्राह्मणा तक जो SC/ST बस्ती से रास्ता होकर गुजरता है, ये रास्ता जो कि हम देख पा रहे हैं कि इसकी कंडीशन कितनी खराब है। लोग जो हैं इतने परेशान हैं कि उनका आना जाना ही यहाँ पर दूभर हो गया है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक ना तो प्रशासन, ना ही पंचायत और ना ही सरकार आज तक चेती है। और इसका कारण क्या है, आज हमारे समक्ष यहाँ पर सारी बातें हैं। हम इसमें रखेंगे कि क्या टेक्निकल बातें हैं, क्या इसमें दिक्कतें हैं और क्या सरकार को करना चाहिए और सरकार की जिम्मेवारियां क्या हैं। ये सारी बातों को लेकर के आज हम इस रास्ते के ऊपर आएंगे। जबकि मैं आपको दिखाता चलूं कि ये जो रास्ता है, ये आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे पड़े हुए हैं और ये पूरे तरीके से यहाँ पर गड्ढे हैं। रेता डाल करके कुछ जो है यहाँ पर इन्होंने जो है अपने आप से इस रास्ते को ठीक करवाया है। आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा रेता डाला गया है और इससे पहले ये पूरा का पूरा गड्ढे से भरा हुआ था ये रास्ता। और इस रास्ते की वजह से इन लोगों का जो आना जाना, काफी बड़ी आबादी, कम से कम यहाँ पर इस रास्ते के ऊपर लगभग 100 घर के करीब कह सकते हैं कि यहाँ पर आबादी लोगों की रहती है। लेकिन इस तरीके से जो रास्ता ये दिक्कतों भरा हुआ पड़ा है, सब के सब परेशान हैं। लोगों का बच्चों को स्कूल ले जाना मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग लोग जो है उनके लिए यदि कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए, उनको 4 पाइपें उठा करके ला करके यहाँ पर तब जा करके उनको यहाँ पर जो है इलाज दिलवाना पड़ता है। उसके बाद में साथ ही यदि पानी आ जाए बरसात के दिनों में तो इसके हालात और भी खराब होते हैं। हालांकि कुछ टेक्निकल बातें भी हम जानेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर जो मांग रखते हैं लोग बाग, उनकी बात मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा कि किस तरीके से वो इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो हमारे बीच में है शुक्रदीन जी, तो आप बताएंगे कि कैसे ये समस्या आप किस प्रकार से देख पाते हैं। समस्या यहाँ पर देखो जी बहुत ज़्यादा है। बरसात के दिनों में अभी भी जैसे थोड़े दिन पहले बारिश हो रही थी, पानी से बुरा हाल था, इतने गोटे गोटे पानी में हम जा रहे थे। और बच्चे जाते हैं, कई बार स्कूल को भी नहीं जा पाते हैं, वापस घर ले जाना पड़ता है उनको। बहुत ज़्यादा समस्या है और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है कि कई बार इसके लिए किसी ने बोला जी, मंत्री ने बोला कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज तक काम नहीं हुआ, कुछ नहीं काम हुआ। वजह क्या है? वजह अब ये कोई कहता जी यहाँ पे ये नाला है जी, ये किसी गवर्नमेंट की जगह है जी, ऐसा वैसा। लेकिन गवर्नमेंट की जगह पे भी तो काम होता है, उसी पे होता काम, और कहाँ होता है। कहीं की अच्छी बात जो है शुक्रदीन जी ने अपनी बताई है। और हमारे बीच में क्या नाम है आपका जनाब? अनुज जी। हाँ सर, पता क्या है, 200 मीटर साढ़े घर ने ऊपर कम से कम जाने कोई मेरे हिसाब न कोई जाए तो कोई 600-700 घर होना साढ़ा तू है ना। तो ये समझदार कोई नहीं होया कहना। कई पंचायतों च कई नुमाइंदे आए चुनी ने, हाँ चुनते कहना भी कोई इं बोलते, कोई बोलता नाला, कोई बोलता कोई यानी कि रास्ता है नहीं, कोई मंत्री कोई आई आता बोलता भी PWD अंडर है, तो PWD अंडर है, ये कनौली रास्ता PWD अंडर है, यानी करौली का शुरू होया। तो अज तक संविधान कोई नहीं है कहना। ये रस्ते की बुरी हालत यानी कि एक बारी बिमला के टाइम में तो 25 साल पहले यानी कि रास्ता बनया था। आज तो उसके बाद यानी कि कोई इसी रस्ते का संविधान कोई जो है। लेकिन हाँ इस रस्ते की वजह यानी कि बड़ा जो दिक्कत होंगी क्या टुटिया, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। इं सोचते लोग पे इं रहते जंगली लोग, तो हाँ जंगली है ना जागरूक हो चुके हो। हाँ दुनियादारी दसना चाहते थे मीडिया थ्रू पे यानी कि ये चीज़ ने ठीक नहीं है ना। इसका संविधान होना चाहिए इस रास्ते का। हालांकि जनता की जो बात है हमारे बीच अभी तक आई है। हालांकि हमारे पास अभी और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम उनके भी विचार लेंगे। लेकिन बीच में मालूम पड़ा है कि वार्ड नंबर 3 में जो ये रास्ता है और वार्ड नंबर 3 कोलापुर पंचायत में ये दिक्कतें हैं। पंचायत वार्ड मेंबर हैं, यहाँ के सदस्य हैं, पंच हैं, वो हमारे बीच में बली खान जी, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि बली खान जी आपने देखा कि काफ़ी लोग परेशान हैं और समस्या भी है। हालांकि आपके हाथ में पूरी पंचायत है,
आपके क्षेत्र के अंतर्गत ही ये रास्ता आता भी है, परंतु फिर भी लोग परेशान हैं। आखिर किस तरीके से आप देखते हैं इस बात को? मैंने जब पंचायत का इलेक्शन लड़ा था, मैंने फर्स्ट टाइम में ही पंचायत में इस रास्ते के लिए 2 लाख डाला था कि मैंने 2 लाख रुपये गरीब बस्ती और एसटी बस्ती के लिए। जब हमारा प्रस्ताव पास हुआ तो जो गाँव वासी गए थे मेरे पास की, वो बोलने गए और रास्ते के लिए पैसे डालो। मैंने गाँव वासियों को बोला कि मेरे को 2 कागज डॉक्यूमेंट कि सरकारी रास्ता पंचायत जो है, अगर रास्ता कागजों में है तो पंचायत पैसा लगा सकती है। अगर फॉरेस्ट भूमि है, कहीं डीसी लैंड है, तो उसमें पंचायत को पावर नहीं है। तो ये डीसी साहब से प्रस्ताव डालेंगे, हम डीसी साहब से परमिशन लेंगे, फिर रास्ता बन सकता है उसमें। परंतु एक बात हो रहा है, ये जो है कागजों में नाला है, 4 मीटर है, 6 मीटर भी होगा, 3 मीटर भी होगा, ये कहीं भी रास्ता कागजों में नहीं है, तो इसलिए पंचायत का पैसा नहीं लग पाया। देखो, मैं सीधी बात जानता हूँ, ग्राम पंचायत प्रधान हुई है, उप प्रधान हुई है, वार्ड पंच हो, कोई मर्जी हो, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। जब इस रास्ते पे पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा, सरकार ने बनवाया ये, और आज तक उसके बाद मेंटेनेंस कोई नहीं, कोई गलबात नहीं। वार्ड मेंबर हो, चाहे उप प्रधान हो, चाहे पंचायत का प्रतिनिधि हो, उसने कोई गौर नहीं की इस रास्ते के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके जो पहले पैसा लगा तो कौन पंचायतें थी जिन्होंने इस रास्ते को पैसा लगवाया है। आज बोल रहे हैं नाला है, ये फॉरेस्ट लैंड है, फलाना ढींगना नौ स्थाई, यानी कि जितनी मुंह उतनी बातें नहीं। कहने का मतलब है कि जो इनकी रास्ता जो बना है, पहले जो बनवाया किसने बनवाया है, इसकी कार्रवाई की जाए और डीसी से मंजूरी की जाए पे इनकी बाकी इनकी रास्ता था कि नहीं था। ये इसका सरुआ किया गया है करनौली तक। कोई बोलता है PWD के अंडर है, कोई बोलता है पंचायत वाले बोलते हैं कि हाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम क्या जाने भाई, हम तो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे हर एक बंदा जागरूक हो चुका है ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि हाँ भाई ऐसा वैसा नौस्ता, पहाड़े पड़ने वाली बात नहीं है, रास्ता बनना चाहिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है। मौजूदा जो पंचायत के वार्ड पंच हैं वली खान जी, हालांकि उन्होंने टेक्निकल बातें, बहुत ही जो टेक्निकल बातें हैं जिनकी वजह से ये रास्ता नहीं बन पा रहा है, उसका उन्होंने कारण बताया कि ये जो भूमि है जिसमें से रास्ता बना हुआ है, और ये रास्ता कहीं ना कहीं नाला भूमि है, और नाले की वजह से जो पैसा आता है, तो इसका कोई टेक्निकल के रास्ते के लिए पंचायत जो रास्ता बनाती है उसमें टेक्निकल बात ये होती है कि उसमें एफिडेविट या कोई रास्ते का या उसका कोई फोटो, सभी तरीके से टेक्निकल बातें चाहिए होती हैं। लेकिन यदि इस रास्ते को टेक्निकली यदि रास्ता नहीं है, तो बड़ी बात है कि काफी समय पहले इसके ऊपर पंचायत का पैसा लगा है। यदि पंचायत का पैसा लगा है तो फिर दोबारा से सरकार इसके ऊपर पैसा सैंक्शन करने में संकोच क्यों करती है? यदि करती है तो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल बात यदि नाले वाली है तो नाले के ऊपर क्या रास्ता बनाया जाना ठीक नहीं है। हमारी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रशासन के जो यहाँ के डीसी महोदय हैं, उनसे गुजारिश है कि यदि ऐसे कोई भी रास्ते हैं जहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि सरकारी रास्ते यदि नाला यदि है तो नाले के साथ में भी रास्ता बनाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बनाया जा सकता है। उसके ऊपर से भी हमने देखा है कि जो सरकारी भूमि होती है, जितनी नदियाँ होती हैं, उनके ऊपर से पुल बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी सहमति जो है सरकार की दी जाती है। तो इन रास्तों में अगर मेन रास्ते हैं, इनमें यदि अगर सहमति को देनी पड़े तो डीसी महोदय आपसे ये गुजारिश है कि आप इसमें शीघ्र अतिशीघ्र जो है एक अपना स्टेप लें और ऐसे रास्तों का निर्माण करें जहां पर सिर्फ इस वजह से कि वहां पर सरकारी भूमि है, रास्ता नहीं बन सकता या कि नाला है, वहां पर रास्ता नहीं बनाया जा सकता। इन चीज़ों को टेक्निकली दूर करने के बाद में यदि इन समस्याओं का हल होता हो तो शीघ्र अतिशीघ्र करके इस रास्ते का भी निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को समस्या आने वाली जो समस्या है उनसे निजात मिल सके। देख सकते हैं आप जगह जगह जो है रेता से इसको भरा गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने अपना पैसा लगा करके जो यहाँ रेता डलवाया है और कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा बहुत इसको सुचारू बनाया है। लेकिन ये रेता कब तक यहाँ रहेगा, कब तक इनकी जो है दिक्कतें दूर हो सकेंगी, सरकार को देखना पड़ेगा। देख सकते हैं आप हर एक जगह जो है इस तरीके से ही जो है रेता डाल करके जो है ग्रामीणों ने अपने लिए थोड़ा बहुत रास्ता तो किया है, लेकिन इतने बुरे हालात हैं कि लोग यहाँ पर चल पाना बहुत ही मुश्किलों से कर पा रहे हैं। बरसात के मौसम में हमके बहुत पानी बड़ी दिक्कत हुई। पीछे से मुड़ गए।
घर कहाँ से कहाँ से गए बेटा? पीछे से ही घर से इधर से वापस मुड़ गए थे। अच्छा, घर चले गए, स्कूल नहीं गए? पानी बहुत था। कैसे देखते हैं आप इस रास्ता जो है बहुत ही खराब है और हालात रास्ते के खराब हैं, कैसे देखते हैं? सर बरसात के दिनों में तो बड़ी दिक्कत होती है और जैसे कोई बीमार लेके जाना हो तो गाड़ी नहीं आती है, खड्डे जगह जगह पड़े होते हैं, कुछ बारिश से होते हैं, कुछ जो बड़े बड़े व्हीकल जो आते हैं उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है सर। हाँ जी। पूनम जी, वाकई में रास्ते की समस्या है और आप बच्चों को कहीं ना कहीं लेकर के भी आ रहे हैं। हाँ सर, स्कूल से आ रहे हैं। बरसात के दिनों में इतनी दिक्कत हो रही है हमें। हमने वीडियो भी बनाया था पिछले महीने की बात है अच्छा। कि मतलब हम पीछे से मुड़ना पड़ा हमें, यहाँ से भी हमें आने की मुश्किल हो रही, पीछे से उस साइड से रास्ता बाहर से भी नाला बहुत ज्यादा था, मतलब पानी बच्चे कैसे पार करने से नाले से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, बड़े मतलब बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही हाँ है। जी। आप चाहते हैं कि यहाँ पर रास्ता बने? हाँ जब जी, शीघ्र जरूर सर। हाँ जी। ठीक है। हाँ। कंचन जी, कुछ बताइए आप रास्ते के बारे में। हमारे रास्ते में बहुत दिक्कत है ना, इसे बनना चाहिए ऐसे तो क्या कितने साल हो बहुत गए ज्यादा बड़ी गंदी हालत है, वैसे जैसे बीमार हो जाएंगे तो कैसे लेके जाएं हम? ऊपर तक देखना आप जाके। ठीक है, ऊपर तक भी दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, सारा रास्ता मैं दिखाऊंगा। हम वीडियो भी देंगे, भेजेंगे ना, आप देखिए। टाइम बहुत मुश्किल। हालांकि इन लोगों ने बरसात का जो वीडियो बनाया है, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी अपने इसी खबर में ऐड करूं ताकि जो समस्या बरसात के दिनों में आई थी वो भी आज उनको दिखा सके। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो है रेता डाल करके इन्होंने काम किया हुआ है और ये अपना काम किस तरीके से चला रहे हैं। हालांकि खुद भी अगर ये रास्ता में रेता ना डाला जाए तो भी आप देख सकते हैं कि इसके जो पत्थर है बिल्कुल बाहर निकले पड़े हैं और कोई व्हीकल चलाना, इसके ऊपर कोई वाहन चलाना बहुत ही मुश्किल भरा है। ये काफ़ी पैसा आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरह से डंडा लगा है, नाला बल्कि अलग है, नाला अलग है और ये रास्ता नाले के साथ में है, बना हुआ कह सकते हैं आपकी बना हुआ है और काफ़ी पैसा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाया गया है और पंचायत ने पैसा लगाया है, स्थानीय पैसा नहीं है, पंचायत ने पैसा लगाया है। लेकिन गिर जाने के बाद में बड़े अफसोस की बात है कि देखो किस तरीके से ये गिर गया है पानी की जगह से। अब इसकी रिपेयर करवाने के लिए जो टेक्निकल बातें चाहिए कि ये नाले की जगह है जिसकी रिपेयर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर? होगी रिपेयर, लेकिन उसके लिए टेक्निकल चीज़ें निकालनी पड़ेगी क्योंकि नाले के साथ साथ में रास्ता भी है। और पहले पुराने ज़माने में जितने भी नाले थे, जितने भी गोहर थे, वो दोनों ही काम करते थे। पानी की निकासी और लोगों के लिए चलने के साधन इन नालों से किए जाते थे। आज कोई नई बात नहीं है कि ये नाला है, नाला यदि है तो उसको टेक्निकली कैसे दूर किया जाए, काम सरकार का है। बली जी, आपने टेक्निकल बात बताई है कि ये रास्ते के साथ में नाला है, भूमि नाले में आती है। लेकिन एक बात और है कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये नाला यहाँ से रास्ता शुरू होता है लगभग और वहाँ तक जाता है और ऐसी स्थिति पूरे रास्ते की लगभग है तो ये 5 या 7 मीटर तो है नहीं, इसकी चौड़ाई कम से कम भी हर एक जगह लगभग 10 से 15 मीटर तक की है, जिसमें कि रास्ता व नाला दोनों ही कवर हो सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं ये बात की भी इतना चौड़ा नाला? कि नाला में रास्ता तो बना हुआ है, ये किसने बनाया, कब बनाया, सर पंचायत ने बनाया है। कई बोले 15 साल पहले बनाए, कोई बोले 20 साल पहले बनाए, मुझे तो नॉलेज नहीं है। मगर हाँ, जो रास्ता इस टाइम बना हुआ है मौके पर है, लेकिन बना है रास्ता ये, क्योंकि गाड़ियाँ रास्ता है, जनता जा रही है, इसमें खड्डे पड़े हैं, नाला है, पूरी नहीं है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि इस रास्ते की बनाने की पंचायत को पावर दी जाए या कोई परमिशन दी जाए कि पंचायत रास्ते को बना सके। जल्दी मैं रास्ते को बनाऊंगा। बड़ी बात निकल करके आई है। बली जी, आपने एक बात कही कि आखिर परमिशन रोकी किसने है, कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? देखो, जो हम पंचायत में काम डालते हैं, कोई भी काम डालते हैं, चाहे 15 में योग डाल दो या 14 में डाल दो या मनरेगा में डाल दो, तो हमारे से जो है जब हमारा सर्फ डल जाता है, काम आ जाता है 3 महीने 4 महीने बाद, तो हमारे से पंचायत प्रधान सेक्रेटरी होगा, बीडीओ साहब हो गए, जेई होगा, तकनीकी सहायक होगा, ये हमारे को बोलेगा इस रास्ते का लाओ डॉक्यूमेंट, बाढ़ बेंच को बोलते हैं, पर्चा लाओ, तो तीमा लाओ, 2 फोटो लाओ, एफिडेविट लाओ, फिर ये काम चलेगा। तो इस रास्ते के 2 बार ट्राई मैंने कर ली है कि इस रास्ता, ये रास्ता जो कागजों में नहीं है, ना ही तो इसका तीमा है, ना ही तो पर्चे में रास्ता है, ये इस पर सिर्फ आता है नाला आता है। तो नाले में तो रास्ता पंचायत को मेरे हिसाब से परमिशन नहीं है। मतलब आपके हिसाब से है या कि टेक्निकली कोई है नहीं है, को मैंने ये गाइडलाइन पढ़ी नहीं कि नाले में पंचायत रास्ता बना दे। नहीं, लेकिन ये बात आपने ये बात रखी है कि यहाँ पे पहले पुराना रास्ता बना हुआ है। पुराना रास्ता है जी, हम आपने ये रिटर्न में बात रखी है पंचायत की तरफ से? नहीं,
हम पंचायत को हमने बोला कि रास्ता बना हुआ है। और गाँव वासी मेरे को सियाने सियाने बंदे बोलते हैं कि 15 साल पहले जो प्रधान थे विमला देवी जी, उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, ये डंगे लगाए हुए बोलते हैं, पुलियां डाली हुई हैं, ये रास्ता ऊपर तक ये हमारा जो है ये पंप हाउस से लेके दरेई बस्ती, एससी बस्ती, गुज्जर बस्ती जो है, इनके लिए रास्ता जाता है। ये कम से 200-250 घर तो है मैक्सिमम, उनके लिए रास्ता ये। तो ये रास्ता पक्का नहीं हो रहा, इसलिए हमारी गुहार है कि ये पक्का होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं ये रास्ते को, आप समस्या को? बहुत गंभीर समस्या है जी। हाँ, ऊपर है हमारे। ऊपर है। हाँ जी। अच्छा, कैसे देखते हैं ये आप समस्या? रास्ता तो खराब ही है। खराब है? कब से खराब है? काफी टाइम से पहले से खराब है। गंभीर हालत है जी रास्ते की, रास्ता तो ठीक होना चाहिए। जो रास्ता गया जैसे जैसे बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका जी? निर्मला देवी। निर्मला जी, बनना चाहिए, ठीक है। भारी संख्या में जो कि यहाँ के जो निवासी हैं अपनी समस्या रखने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जो रास्ता निर्माण हो। हालांकि ऊपर तक का रास्ता में यदि ये रास्ता ना बने तो लोगों के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। किस लिए जीवन जीना है लोगों ने? इसलिए कि भी सिर्फ हम लोग यहाँ पे रहते हैं। कानून किसके लिए है? छोटे लोगों के लिए। यदि ये नाला है तो सरकार को क्या फर्ज नहीं बनता सरकार का कि इस नाले को किसी तरीके से, हालांकि काफी चौड़ा नाला है, पानी की निकासी का भी साधन बन सकता है और रास्ते का भी साधन बन सकता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि यदि ये जमीन आपकी है तो आप भी शीघ्र इसमें इनिशिएटिव लेकर के इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें ताकि ये लोग भी खुशहाल जीवन जी सकें। यहाँ के जो एसडीएम है देहरा, उनसे बात हुई है, कुलवंत सिंह पोटन, जो कि इन्होंने भरोसा दिलाया है कि यहाँ पे रिटर्न एक शिकायत आप लिख करके दें और हमारे वीडियो को दें ताकि हम लोग इस रास्ते का निर्माण कर सकें। इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पर पहले भी लगभग 25 साल पहले इस रास्ते के ऊपर पंचायत का पैसा लगा है और कहीं ना कहीं जो भी आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो काम हुआ है उसी वक्त हुआ है। यदि पहले ये पैसा लग सकता था तो अब उसमें क्या टेक्निकल दिक्कत आ रही है? इन दिक्कतों को दूर करते हुए आप इसके ऊपर इनिशिएटिव लें, इसके ऊपर कार्य करें और इस समस्या से समाधान दिलवाएं ताकि ये लोग भी खुशहाल जीवन जी सकें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा अंतरिम भारत मीडिया के लिए अपने सहयोगी तरसेम के साथ कोल्हापुर रक्कड़ से।